हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह हम वर्डप्रेस के अंदर एआई ट्रांजिशंस को यूज़ करते हुए अपने बार्ड कन्वर्सेशन को मोर नेचुरल कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि किस तरह आप इन्हीं एआई ट्रांजिशंस की मदद से अपने चैट कन्वर्सेशन के फ़्लो को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये मेरा वर्डप्रेस फ्लो बिल्डर जो है ये आपके सामने ओपन है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक नॉलेज बेस ऐड की हुई है अपार्टमेंट्स टेबल के नाम से। तो ये टेबल की फॉर्म में ये मेरी नॉलेज बेस है जिसके अंदर जो है वो कुछ अपार्टमेंट्स का डेटा है, टेबलर डेटा है। तो हम अपना जो फ्लो है वो बेसिकली इस नॉलेज बेस के ऊपर बिल्ड करेंगे, जिसके अंदर जो है यूज़र क्यूरी कर सकता है किसी भी अपार्टमेंट्स के लिए जिसको वो रेंट के तौर पे जो है वो रिज़र्व करवाना चाहता है। और उसके साथ साथ वो अगर किसी अपार्टमेंट में अपना इंटरेस्ट शो करता है तो हम जो है वो यूज़र से उसकी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करेंगे, डिटेल को कैप्चर करेंगे। तो चलें फ़्लो को आप बिल्ड करते हैं। तो आप मेन फ़्लो पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपने जो है वो स्टार्ट से जो है वो हम एक स्टैंडर्ड नोड को ड्रा करते हैं। अब यहाँ पे हमने एक एआई ट्रांजिशन को ऐड करना है जिसके अंदर हमने यूज़र की इंटेंट को जो है वो फाइंड आउट करना है, क्योंकि जब भी कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है तो यूज़र जो है वो या तो वो किसी ग्रीटिंग मैसेज से जो है कन्वर्सेशन को स्टार्ट करता है या वो डायरेक्टली कोई क्वेश्चन पुट कर देता है। तो हमें बेसिकली यहाँ पे यूज़र के इंटेंट को फाइंड करना है कि क्या वो ग्रीटिंग मैसेज है या वो यूज़र कोई क्वेश्चन पुट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है वो अपनी जो है एआई ट्रांजिशंस को बेसिकली हम यूज़र का जो भी क्यूरी है उस पर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हमारे पास जो है वो एक वेरिएबल होता है वर्डप्रेस के अंदर इवेंट डॉट प्रीव्यू। ठीक है, प्रीव्यू के अंदर जो है ना यूज़र का कोई भी जो यूज़र ने मैसेज टाइप किया होता है ना उसका जो मोस्ट प्रीवियस मैसेज होता है ना वो प्रीव्यू के अंदर होता है। तो हम यहाँ पे ये जो ट्रांजिशन है ये प्रीव्यू पे लगाएंगे और इसको दो कैटेगरीज दे देंगे। ये हम कैटेगरीज डिफाइन कर देते हैं। कैटेगरीज बेसिकली उसकी इंटेंट जो भी पॉसिबल इंटेंट्स हो सकती हैं उनको हम यहाँ पे कैटेगरीज का नाम देते हैं। तो यहाँ उसकी इंटेंट जो है वो ग्रीटिंग हो सकती है, कोई ग्रीटिंग मैसेज हो सकता है या वो कोई क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, आस्किंग अ क्वेश्चन। ठीक है, ये दो उसकी हो सकती हैं इंटेंट्स। अच्छा, अब यहाँ पे अगर यूज़र ग्रीटिंग करता है, कोई हेलो मैसेज या हेलो मैसेज से कन्वर्सेशन स्टार्ट को करता है तो हम यहाँ पे यूज़र से फिर क्वेश्चन आस्क करेंगे जो भी वो क्यूरी करना चाहता है। तो यहाँ पे हम जो है वो रॉ इनपुट को ड्रा कर लेते हैं फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन। हाय, पहले हम मैसेज एक दिखा देते हैं, वैसे सिंपल मैसेज दिखाते हैं, ग्रीटिंग भी करना चाहिए हमें यूज़र को। तो हम यहाँ पे एक मैसेज दिखाते हैं, हाय सॉरी is there anything I can help you with। ठीक है, और यूज़र जो भी क्वेश्चन पुट करेगा उसको हम वेरिएबल क्वेश्चन के अंदर स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है तो इसको हम क्वेश्चन के अंदर स्टोर कर लेते हैं। और उसके बाद अगर जो है उसके बाद हम इस फ्लो को पहले बिल्ड करते हैं, उसके बाद फिर मैं दोबारा ये जो आस्किंग क्वेश्चन है ना इसकी तरफ आता हूँ। तो उसके बाद अब यहाँ पे हमने इसको जो है वो फर्दर एक नोट ड्रा करते हैं और यहाँ पे जो है हम फर्दर यूज़र की इंटेंट फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि जो यूज़र क्वेश्चन है ये या तो वो कोई जनरल क्वेश्चन कर सकता है हमारे अपार्टमेंट्स के रिलेटेड, या वो किसी अपनी कन्वर्सेशन को एंड करना चाह रहा होगा, या वो तीसरा सिनेरियो हो सकता है कि वो किसी भी अपार्टमेंट को वो रिजर्व करवाना चाह रहा होगा, उसमें अपना इंटरेस्ट शो किया होगा उसने और उसकी अपार्टमेंट्स की बुकिंग करवाना चाह रहा होगा। तो इस इंटेंट को, इन तीनों सिनेरियो को जो है ना हम कैसे डील करेंगे एआई को यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे हम एआई ट्रांजिशंस को दोबारा ट्राई करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम जो है जो लगाना चाह रहे हैं इस ट्रांजिशन को वो वर्कफ्लो डॉट क्वेश्चन के ऊपर लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि यूज़र ने जो भी हमें इनपुट दिया वो हमने क्वेश्चन के अंदर उसको स्टोर किया है। इसको थोड़ा सा ठीक है, अब यहाँ पे हम इसकी कैटेगरी ऐड कर देते हैं जी। फर्दर जो इसकी इंटेंट यहाँ पे हो सकती हैं आस्किंग अ क्वेश्चन, या फिर वो यहाँ पे जो तीसरा सिनेरियो है वो ये हो सकता है कि वो किसी भी अपार्टमेंट को रेंट
करना चाह रहा है, उसकी रिजर्वेशन करना चाह रहा है, तो इसके लिए जो कैटेगरी है वो मैंने ऑलरेडी टाइप की हुई है। तो ये आप यहाँ पे देखें, इफ़ द कस्टमर आस्क अबाउट टू रिजर्व एन अपार्टमेंट और शो इंटरेस्ट इन रिजर्विंग एन अपार्टमेंट देन डू दिस ट्रांजिशन। ठीक है, then this next node will capture user detail for the apartment reservation. Only do this transition if user has mentioned name of any apartment, otherwise execute the other possible transition. इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स बताता चलूँ कि ये जो कैटेगरी हम देते हैं ये जितनी ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होगी उतना ही ये ज़्यादा अच्छा जो है वो AI को यूज़ करते हुए जो है वो बेहतर ट्रांजिशन करेगी। देखिए इस ट्रांजिशन इस प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने इसको मोर डिस्क्रिप्टिव कर दिया है कि ये ट्रांजिशन ये नॉट सिर्फ तब चले जब यूज़र इंटरेस्ट शो करे बल्कि वो यूज़र ने किसी अपार्टमेंट को सिलेक्ट भी किया हो। और जो तीसरी कैटेगरी है वो है कन्वर्सेशन। ठीक है, तो यूज़र कन्वर्सेशन को एंड करना चाह रहा है। ठीक है, तो ये तीन जो है हमारी इंटेंट हो सकती हैं इस यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे इसको नाम भी देते हैं गेट कस्टमर इंटेंट। ठीक है, तो ये तीन इंटेंट्स हैं जिसको वो यूज़र को हमने फाइंड करना है। अच्छा, उसके बाद अगर यूज़र आस्क क्वेश्चन करता है किसी भी, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी क्यूरी को जो है वो यहाँ पे नॉलेज बेस के ऊपर रन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है अपना एक कार्ड ऐड करते हैं नॉलेज बेस का। ठीक है, यहाँ पे हम यूज़र क्वेश्चंस को पास कर देते हैं इस नॉलेज बेस को। सॉरी, वर्कफ्लो डॉट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बेसिकली जो यूज़र क्वेश्चन है उसको अपनी नॉलेज बेस में दे दिया। अब यहाँ पे जो है नॉलेज बेस से यहाँ तो उसको आंसर फाइंड होगा और यहाँ वो आंसर जो है वो नॉलेज बेस के अंदर अवेलेबल नहीं होगा। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए जो हम यहाँ पे एक और कार्ड यूज़ करते हैं एक्सप्रेशन का। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं और यहाँ पे हम जो है ना कंडीशन लगा देते हैं। तो वर्डप्रेस के अंदर जो है हमारे पास ये चीज़ फाइंड करना कि जो है वो नॉलेज बेस से आंसर फाइंड हुआ है या नहीं हुआ, तो उसके लिए हमारे पास एक लाइन ऑफ कोड है, इसको मैंने डिसेबल कर दिया है। ठीक है, ऑटो जनरेटेड कोड ऑप्शंस को। तो यहाँ पे हमारे पास होता है जी टर्न डॉट नॉलेज एजेंट, ठीक है, डॉट आंसर डॉट लेंथ। ठीक है, इसको हम नॉट कर देते हैं। नॉट का मतलब है कि अगर यूज़र को, इसको हम नाम दे देते हैं इफ आंसर नॉट फाउंड इन नॉलेज बेस। तो क्या करो, यूज़र को एक मैसेज दिखा दो। यहाँ पे मैसेज दिखा देते हैं आई कुडंट फाइंड द आंसर। ठीक है, तो आप आगे फर्दर आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, सेंड एन ईमेल टू दिस। तो ठीक है, तो ये आप, मैं इसको भी इतने रहने देता हूँ। उसके बाद जो है दूसरा आंसर सिनेरियो ये है कि यूज़र को जो है वो नॉलेज बेस में अगर आंसर फाइंड हो जाता है तो हम आंसर को यहाँ पे दिखा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं भूल गया हूँ कि जैसे हमें जब हम नॉलेज एजेंट से क्यूरी करेंगे तो जो भी आंसर होगा उसको हम यहाँ पे, मैंने ऑलरेडी एक फील्ड क्रिएट किए हुए आंसर, इसके अंदर इसको स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे उसको, उस फील्ड को दिखा देंगे यूज़र को आंसर वर्कफ्लो डॉट आंसर। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे अब हमने एक और नोड ऐड करनी है रिपीटेड क्वेश्चंस के लिए, कि जब यूज़र जो है कोई क्वेश्चन कर रहा होता है तो हम यूज़र से दोबारा आस्क करना चाह रहे हैं कि फर्दर वो मज़ीद कोई क्वेश्चन ऐड करना चाहता है। तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पे एक और नोड ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं उसको मैं नाम दे देता हूँ रिपीटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो फ़र्ज़ करें इसके बाद भी हम यूज़र को यहाँ पे भी, जैसे यूज़र को अगर आंसर नहीं फाइंड हुआ उसका, तो वो अगर कोई मज़ीद क्वेश्चन ऐड करना चाहता है तो यहाँ पे हम जो है रॉ इनपुट ऐड कर देते हैं। इज़ देयर एनीथिंग एल्स आई कैन हेल्प यू विद। ठीक है, तो इसको भी हम जो है ना क्वेश्चन फील्ड के अंदर स्टोर कर लेते हैं।
और इसको दोबारा हम जो है वो अपनी नॉलेज बेस को क्वेरी यूज़र जो भी क्वेश्चंस फाइंड दोबारा पुट करेगा उसकी हम दोबारा इंटेंट को फाइंड करेंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे नहीं, क्वेरी इसको हमने जो है बेसिकली इंटेंट के साथ अटैच करना है। तो यहाँ पे ये देखें कि यूज़र जो है वो जब भी दोबारा कोई क्वेरी ऐड करेगा तो उसको हम दोबारा जो है ना अपनी ए ट्रांजिशंस को सेंड आउट करेंगे, जहाँ पे हम दोबारा उसकी इंटेंट देखेंगे कि ये जो दोबारा उसने मैसेज किया है इस मैसेज में वो क्या पूछ रहा है। वो कि दोबारा किसी अपार्टमेंट्स की डिटेल को पूछना चाहता है या किसी अपार्टमेंट को रिजर्व करना चाहता है, तो वो दोबारा यहाँ पर हम उसको भेज देंगे, ठीक है। और उसके बाद जब ये हम यूज़र को आंसर दिखा देंगे तो यहाँ से यूज़र को दोबारा से रिपीटेड क्वेश्चंस की तरफ भेज देंगे, क्योंकि यूज़र जो है फिर दोबारा इस नेक्स्ट फ्लो के अंदर वो मे भी दोबारा कोई क्वेश्चन आस्क करना चाह रहा है, तो रिपीटेड क्वेश्चन पर चला जाएगा। यहाँ यूज़र को आंसर नहीं मिला तब भी वो रिपीटेड क्वेश्चन पर चला जाएगा, और यहाँ से फिर हम दोबारा उस यूज़र की इंटेंट को फाइंड करेंगे, और इस तरह से ये हमारा फ्लो में चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है। और यहाँ पर अगर यूज़र कन्वर्सेशन को एंड करता है तो हम यहाँ पर इसको एंड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे अब ये फ्लो रह गया कि इफ़ द कस्टमर जो है वो किसी अपार्टमेंट को रिजर्व करना चाहता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे जो है वो एक मज़ीद और नोट ऐड कर लेते हैं, स्टैंडर्ड नोट, ठीक है, रिजर्विंग अपार्टमेंट, ठीक है। और यहाँ पे अभी जो है ना मैं यहाँ पे एक मैसेज दिखा देता हूँ, कैप्चर यूजर डिटेल फॉर द रिजर्वेशन। अच्छा, इस वीडियो के अंदर मैं अभी जस्ट यहाँ पे एक मैसेज शो करूँगा। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी फ्लो को आगे लेके चलूँगा, जहाँ पे मैं यूज़र से जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन कैप्चर करूँगा, और उसके बाद फिर उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे हम यूज़र को जो भी अपार्टमेंट्स ऑनर होगा उसको हम ऑटोमेटिकली ईमेल सेंड करेंगे, और जिसके बाद जो है वो अपार्टमेंट जो भी ऑनर होगा वो उस कस्टमर से कॉन्टैक्ट करके इसके ऊपर फर्दर डिटेल को डिस्कशन या फर्दर चीज़ों को डिस्कस कर लेगा। तो ये बेसिकली इस चैटबॉट के थ्रू जो है ना ये इस तरह का हमारा फ्लो होगा, जो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगा। अभी इस वीडियो के अंदर मैं जस्ट यहाँ पे एक मैसेज शो कर देता हूँ, और उसको दोबारा जो है वो मैं रिपीटेड क्वेश्चन की तरफ ले जाऊंगा कि अगर यूज़र जो है इसके बाद अपार्टमेंट बुकिंग करने के बाद मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन ऐड करना चाहता है, पूछना चाहता है, तो वो दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन पर चला जाएगा। तो अभी आप ये देखें, ये तीनों फ्लो जो है ये नोट के बाद हम उसको रिपीटेड क्वेश्चन की तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये हमारा एक लूप बन गया, ठीक है। और यहाँ पे ये कन्वर्सेशन जो है तभी क्लोज होगी जब यूज़र जो है अपनी कन्वर्सेशन को एंड कर देगा, और उसके बाद अब ये हमारा जो है वो ये मुकम्मल हो गया। अच्छा जी, चलें अब जो है हम नेक्स्ट ये काम करते हैं कि ये जो हमारा आस्किंग क्वेश्चन वाला है फ्लो, इसको हम अब एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। उसमें हम स्टैंडर्ड नोट का जो है वो ऐड करते हैं, और यहाँ पे हमने एक कोड ऐड करना है एग्जीक्यूट कोड वाला। इसको मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कोड का जो है वो कोड ऐड करता हूँ। यहाँ पे हम जो है कोड लिखते हैं। कोड हमारा ये होगा कि हमने बेसिकली वर्क फ्लो डॉट क्वेश्चन इज इक्वल टू इवेंट डॉट प्रीव्यू, यानी जो भी यूज़र ने जो भी क्वेश्चन पुट किया हुआ उसको हम अपने वेरिएबल वर्क फ्लो वेरिएबल क्वेश्चन के अंदर उसको स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट, इसको हम नाम दे देते हैं एक्सट्रैक्ट यूज़र क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद जब यूज़र का हम क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और उसको हमने क्वेश्चन फील्ड के अंदर स्टोर कर दिया है, अब हम उसको यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो ए ट्रांजिशंस को पास कर देंगे। तो ये फ्लो जिस तरह हम यहाँ पे यूज़र क्वेश्चन पुट कर रहा था तो हम उसकी इंटेंट को फाइंड कर रहे थे, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को ट्रांजिशन को दे देंगे और उसकी इंटेंट फाइंड करेंगे, और हमारा दोबारा रिमेनिंग फ्लो जो है वो उसी तरह से वर्क करेगा। चलिए, अब हम जो ये हमारा फ्लो कंप्लीट हो गया, अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। इसको एक दफ़ा मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि यहाँ पे जैसे ही यूज़र आएगा वो कोई भी क्वेरी करेगा, वो या कोई ग्रीटिंग मैसेज होगा या वो कोई क्वेश्चन आस्क करेगा, उसके मुताबिक हम जो है वो यूज़र के इंटेंट को देखते हुए एआई ट्रांजिशन को यूज़ करके जो है हम ये दो ऑप्शन दे देंगे। अगर तो क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, अगर ग्रीटिंग है तो हम भी ग्रीटिंग मैसेज शो करके यूज़र से क्वेश्चन आस्क कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम यूज़र के इंटेंट को फाइंड करेंगे, अगर वो क्वेश्चन आस्क कर रहा है तो हम जो है नॉलेज बेस को दे देंगे, और अगर वो अपार्टमेंट रिजर्वेशन करना चाह रहा है तो हम रिजर्विंग अपार्टमेंट की तरफ चले जाएंगे, और अगर कोई कन्वर्सेशन एंड करना चाह रहा है तो हम इसको एंड कर देंगे। और यहाँ पे हमने रिपीटेड क्वेश्चंस का नोट ऐड कर दिया है कि अगर यूज़र की एक क्वेरी कंप्लीट हो गई है तो वो दोबारा कोई क्वेश्चन ऐड करना चाहता है तो उस क्वेश्चन को आस्क करने के बाद हम दोबारा यूज़र के इंटेंट को फाइंड करेंगे, और ये लूप के अंदर जो है ये हमारा फ्लो चलता रहेगा। सो लेट्स टेस्ट इट नाउ। तो अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। चलिए, हम सबसे पहले ग्रीटिंग मैसेज देते हैं हाय।
तो मुझे रिस्पॉन्स में ग्रीटिंग मैसेज और उसके बाद आप क्वेश्चन आस्क कर रहा है हमारा बॉट। और अगर मैं इसको जो है वो स्टार्ट में कोई क्वेश्चन दे देता हूँ, हाउ मैनी अपार्टमेंट्स डू यू हैव, ओके जी, अब उसने मुझे डायरेक्ट उसका आंसर दे दिया। तो ये दोनों सिनेरियो हमारे जो है वो आप कवर हो गए हैं। तो आई हैव अ टोटल, इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन हेल्प विद यू। अब ये लूप के अंदर आ गया है, तो मैं इसको कहता हूँ नो। ठीक है, तो अब ये उसने मुझे आखिरी मैसेज दिखा दिया, इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन देन फील फ्री आस्क। तो ये कन्वर्सेशन मेरी एंड हो गई है। लेकिन अगर यहाँ ये मैसेज जो है ना, ये बेसिकली हमें ये कन्वर्सेशन एंड का ये हमारे पास एक फ़्लो होता है। यहाँ पे आप इस मैसेज को कन्फिगर कर सकते हैं। तो ये कन्वर्सेशन को एंड करने से पहले ये आपको कोई भी वो मैसेज अगर डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो अब मैं यहाँ पर दोबारा आता हूँ और यहाँ पर ये मेरी जो कन्वर्सेशन थी ये एंड हो चुकी है। लेकिन मैं यहाँ पर इसको दोबारा डायरेक्ट क्वेश्चन आस्क कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको हाई कर देता हूँ। तो ये मुझे अगेन जो है वो जो मेरा ग्रीटिंग फ्लो है उसकी तरफ इसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, इज़ देयर एनीथिंग आई कैन हेल्प यू विद। ठीक है, ओके जी, व्हाट आर द अपार्टमेंट्स डू यू हैव। अब मैं उसके अपार्टमेंट्स को देखना चाहता हूँ कि उसके पास कौन सी अपार्टमेंट्स हैं। तो अभी हम आपको दोबारा बता दूँ कि ये जो नॉलेज बेस है ये टेबलर फॉर्म के अंदर है, जिसके अंदर जस्ट 4 अपार्टमेंट्स का डेटा है, जिसके ऊपर ये हमारा चैटबॉट ट्रेंड है। ठीक है जी, तो ये मुझे उसने अपार्टमेंट्स का डेटा शो कर दिया है। तो इस तरह से जो है ना हम अपना जो है वो एआई ट्रांजिशंस को यूज़ करते हुए जो है अपने फ़्लो को बेहतर कर सकते हैं और यूज़र के इंटेंट को देखते हुए अपने जो चैटबॉट के फ़्लो को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। अगली वीडियो में मैं आपको इसी फ़्लो को आगे लेके चलूँगा और इसके साथ मैं यूज़र कैप्चर्स जो इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करूँगा और साथ ही हम जो है वो प्रॉपर्टी ऑनर को एक डायरेक्ट ईमेल सेंड कर देंगे अपने बॉट के थ्रू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय।